एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो मैं बर्थडे के दिन बड़ा एम्बैरस हो जाता हूं, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बड़ा खुश होते हैं कि बर्थडे के दिन स्पेशल डे होगा। कुछ लोग होते हैं जो शाय होते हैं, उनको लगता है कि यार बर्थडे के दिन जितना उनको अटेंशन मिलता है वो उनको अजीब लगता है। तो मैं उनमें से हूँ। तो मुझे लगता है कि बर्थडे के दिन ज़्यादा अटेंशन मुझ पर ना हो तो बेहतर हो, लेकिन वो मुमकिन नहीं है, मैं समझता हूँ उस बात को। तो मैं अपने फेलियर और क्रिटिसिज्म को आप कैसे फेस करते हैं? मुझे लगता है कि फेलियर जो है वो बहुत ज़रूरी एक ज़रूरी क्या कहते हैं स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस के लिए। मेरे करियर की शुरुआत में मैंने कई मौके ऐसे फेस किए हैं जहां मेरी फिल्में कामयाब नहीं हुई, जहां मैंने अच्छा काम भी नहीं किया, बुरा काम किया मैंने, कभी चॉइसेस गलत हुए। लेकिन वही चीज़ें जो मेरी गलतियां थी, जो मेरे फेलियर्स थे, सबसे ज़्यादा सीख मुझे उन्हीं से मिली है। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ वो ना सिर्फ मेरी कामयाबियों की वजह से, लेकिन मेरी फेलियर्स की वजह से, क्योंकि फेलियर्स ने मुझे सिखाया है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, फेलियर्स ने मुझे सिखाया है कि मुझे क्या करना चाहिए, और वो जो सीख मिली है मुझे, उसका मुझे बड़ा लाभ हुआ है आज तक। आपके साथ शाहरुख और सलमान भी जो है 50 के करीब अब आ चुके हैं। हाँ, हाँ। तो ज्यादा से कम के स्केल में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जवान आपको कौन लगता है? नहीं, वो मुझे लगता है कि हम तीनों ही अभी जवान ही हैं। आई थिंक हम तीनों की एज 65 में हम बॉर्न है, तो हम तीनों एक ही साल में 50 हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि हम लोग 18-20 के ऊपर अभी पहुंचे हैं। 2-3 साल में 25 तक पहुंच जाएंगे। वेल, दंगल के लिए इस वक्त जो ट्रेनिंग हो रही है, मैं रेसलिंग सीख रहा हूँ, और हरियाणवी जो मेरी डायलॉग्स हैं हरियाणवी में, मैं वो पूरा एक्सेंट समझ रहा हूँ, एक्सेंट अपने अंदर उतार रहा हूँ, और हरियाणवी सीख रहा हूँ। और हाँ, तो लुक एक्चुअली हम लोग अप्रैल में शुरू करने वाले थे, इसलिए मैं अप्रैल के लिए तैयार हो गया। लेकिन अब थोड़ा हम लोग आगे शूट कर रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा वक्त और लग रहा है प्रिपरेशन में। लेकिन ये भी एक मज़ा है, ये जो स्टेज है प्रिपरेशन का, ये एक्चुअली मेन मज़ा है एक्टर के लिए। ये सबसे मज़ेदार मौका होता है कि आप प्रिपेयर करें अपने आप को। We will start in September. Yeah. Childhood birthday memories. Yeah. What do you have? आपकी क्या? मेरी बर्थडे मेमोरीज ये हैं कि चूंकि मेरी सालगिरह 14 मार्च को है, तो आमतौर पे उस वक्त एग्जाम हुआ करते थे। तो मेरी बर्थडे हमेशा पोस्टपोन होती थी कि अभी एग्जाम से बाद में कर लेंगे। तो मुझे याद है कि यार मेरी बर्थडे हमेशा हाँ पोस्टपोन हो जाती थी कभी। सबसे मेमोरेबल बर्थडे आपका कोई बहुत कुछ अब्बू आते थे, कुछ मम्मी के साथ, अब्बू के साथ। मेरा सबसे मेमोरेबल बर्थडे एंड बर्थडे गिफ्ट, तो जहाँ केक वेक भी लगाया गया हो आपको? मैं सोच रहा हूँ बर्थडे बॉम्ब्स भी मिले। मुझे जब मैं छोटा था तो मुझे पतंगों का बड़ा शौक था। तो मुझे याद है एक दफ़ा मुझे चरखा, मांझा और पतंगें मिली थी बर्थडे पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बर्थडे पे मैं क्या हमेशा हर साल करता हूँ, कुछ ऐसा खास नहीं है जो मैं करता हूँ। सर हमसे मिलने के अलावा physically to transform yourself? या इट्स डिफिकल्ट। देखिए, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हर उम्र में मुश्किल होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो और मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये हमारा काम है, तो उम्र के साथ खेलना, 18 साल का दिखना या फिर 55-60 साल का दिखना, ये तो हमारा काम है। तो लेकिन आसान नहीं है बॉडी के साथ खेलना। आई एम श्योर इट डज, आई एम नॉट श्योर हाउ येट। But will you continue doing this challenging role? मुझे अजीब लगता है बहुत। Perfect. हाँ। फिट देखते हो, अभी फिलहाल आपने 90 kg डाउन किया है, तो फिर भी आप फिट हो सर? अभी भी फिट ही हूँ मैं। फिट से मेरा मतलब, वैसे तो फिट नहीं हूँ, लेकिन रोल के लिए फिट हूँ। तो इस वक्त जो मुझे दिखना है, जो मुझे नज़र आना है, जब मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है। जिस चीज़ को मैं एम कर रहा हूँ एज एन एक्टर, जहाँ मैं पहुँचना चाह रहा हूँ, उसके मैं नज़दीक पहुँच रहा हूँ, ये मुझे नज़र आता है।